जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायव्या नमो वज्राय नमो रे सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनब्धये। मैन्युस्क्रिप्ट साइंस के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट में टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट कब की लिखी हुई है ना, वो किस समय की रचना है, इसे लिपिकर्ता या लेखक किस तरह प्रस्तुत करते हैं और उस प्रस्तुतिकरण को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो रूल्स हैं वो आपको बताए गए थे कि कैसे वो अंक लेखन करते हैं और कैसे उन अंकों को पढ़ा जाता है और कैसे हम संवत आदि निकालते हैं, शक संवत से, विक्रम संवत से, ईस्वी संवत से। ये सारी चर्चाएं हमने लास्ट क्लास में की थी। अब अगले वाले भाग में जो हमारी पांडुलिपि की परंपराएं हैं, उन पांडुलिपि की परंपराओं में कैसे मांगलिक चीजें या कैसे धार्मिक चीजें और फिर कैसे उसमें एक टोना टुटके वाली चीजें कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है ना, ये सारी जो चीजें हैं उसमें भी कैसे जुड़ गई हैं, ये आगे आने वाला है। तो ये इसको अपन पढ़ लेते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। चलिए, सामान्य ये देख लीजिए क्या क्या है, 10 चीज। चल, अन्य विशिष्ट परंपराएं से पढ़ना है। इंदु जी पढ़िए आप। अन्य विशिष्ट परंपरा। जय जिनेन्द्र सर। उपयुक्त 10 सामान्य परंपराओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट परंपराएं भी हैं। इनका संबंध रचनाकारों में प्रचलित धारणाएं, विश्वास या मान्यताओं से है। इनमें से कुछ अनुष्ठानिक भावों, टोनों या धार्मिक संदर्भों से संबंधित है। इस प्रकार की कुछ परंपराएं निम्नलिखित है। पहला, मंगलाचरण या मंगल प्रतीक। दूसरा, अलंकरण। तीसरा, नमोकार। चौथा, स्वस्ति मुख। पांचवा, आशीर्वचन। छठा, प्रशस्ति। सातवां, पुष्पिका या उपसंहार। आठवां, वर्जना। नौवां, लिपिकार प्रतिज्ञा। 10वां, लेखन समाप्ति शुभ। अब पहला है मंगलाचरण या मंगल प्रतीक। पढ़ूं सर? भारत में मंगलाचरण या मंगल प्रतीक की परंपरा ईस्वी सन के प्रारंभ से प्राप्त होती है, जिसमें पांडुलेख, शिलालेख आदि में लेखन प्रारंभ करने से पूर्व मंगल चिन्ह या प्रतीक जैसे स्वस्तिक या शब्दबद्ध मंगल आदि लिखने की प्रथा थी। प्रारंभ में सर्वप्रथम सिद्धम शब्द लिखा जाता था। बाद में इस हेतु इस चिन्ह की कल्पना भी की गई।
कभी कभी इन दोनों का साथ साथ और कभी कभी अलग अलग प्रयोग भी होता है। वास्तव में यह चिन्ह जो प्रतीक रूप यहाँ पर है, ओम का स्थानापन्न था। कभी कभी ओम के लिए एक अंक का भी प्रयोग किया जाता था। 5वीं शताब्दी से स्वस्ति शब्द का प्रयोग मंगल प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होने लगा। एक धीरे मिनट, धीरे इस एक मिनट। स्वस्थ जी अब हम बात कर रहे हैं मंगल प्रतीक की, मंगलाचरण की। ठीक है। यहाँ जिस मंगलाचरण की बात कर रहे हैं वो ग्रंथ के मंगलाचरण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ग्रंथ का मंगलाचरण तो अलग है, लेकिन जब पांडुलिपि लिखी जा रही है तो पांडुलिपि लिखना भी एक कार्य है। अभी भी अपने यहाँ जैसे होता है, अपने अपने संस्कृति में भी अभी भी ये बसा हुआ है कि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने पंच परमेश्वरी को नमस्कार करना, है ना, इस तरीके से अपने ये देवताओं को नमस्कार करना, तीर्थंकरों को याद करना, है ना, इस तरीके से पंच परमेष्ठी को याद करना, को नमस्कार करना, ये रहता है। तो इसमें कैसे कैसे चीजें हमें देखती हैं। जैन पांडुलिपि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको अतिरिक्त जानकारी बता रहा हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैन पांडुलिपियों में हमें एक शुभ चिन्ह मिलते हैं जिसको बोला जाता है भले मिंडू। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्या सुनाई दिया आप लोगों को? भले मिंडू। भले मिंटू, ये एक चिन्ह है जो आपको जैन पांडुलिपियों पे देखने को मिलेगा। कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है नहीं होता है इसका कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। जैन पांडुलिपियों में इस प्रकार का ये चिन्ह होता है जिसको भले मिंटू कहते हैं। ठीक है, तो अब एक ये चिन्ह मिलते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह तो आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध है। कुछ शब्द के रूप में भी हमें देखने मिलता है, जैसे ओम नमः सिद्धेभ्यः, है ना, ओम महावीराय नमः, वीतरागाय नमः। ठीक है, इस तरीके से भी शब्द जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार इन शब्दों को देखकर भी हमें पता चल जाता है कि वो पांडुलिपि किस से संबंधित है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, अगर उसमें लिखा है नमो बुद्धाय तो आप क्या समझेंगे कि वो किससे संबंधित होगी पांडुलिपि? बुद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगर उसमें लिखा है वीतरागाय नमः, महावीराय नमः, है ना, तो आपको लगेगा कि ये जैन दर्शन की पांडुलिपि है। तो ये भी एक चिन्ह होता है उन पांडुलिपियों पे, जो शुरुआत में मंगल प्रतीक रूप में जो होता है। तो वही बता रहे हैं, ये ऐसे विविध प्रकार के चिन्ह होते हैं, है ना। फिर ओम लिखा जाने लगा, फिर ओम के लिए एक अंक लिखा जाने लगा। इस तरीके से ये पांडुलिपियों में जो मंगलाचरण है और मंगल प्रतीक है, ये उसकी अलग धारा है। वो धीरे धीरे स्वस्तिक साथ ओम शब्द लगाकर ओम स्वस्ति भी लिखा जाने लगा था। स्वस्ति का शिला मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, जो स्वस्ति चिन्ह जो बनता है। वो तो स्वस्तिक होता है, हम्म स्वस्ति का मतलब। स्वस्ति का मतलब शुभ, शुभ बोल, शुभ कामना देना या मंगल की कामना करना। बाकी सब लोग बताइए स्वस्ति का मतलब। चिन्ह नहीं मालूम है सर। हम्म चिन्ह तो चिन्ह नहीं नहीं मालूम। पूछ रहे, स्वस्ति का अर्थ पूछ रहे। स्वस्ति संस्कृत का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? चिन्ह का जो होता है उसके लिए बोलते हैं स्वस्तिक। स्वस्तिक। वो स्वस्तिक उस- होता है जो ठीक है, स्वस्तिक चिन्ह का। उसको स्वस्तिक बोलते हैं। में क होता है, ये स्वस्ति। श्री वृषभोनः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभव स्वस्ति, है ना, इस तरह से 24 तीर्थंकरों को बोलते हैं। स्वस्ति, तो चलिए, स्वस्ति का अर्थ होता है कि अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी कल्याण वेलफेयर, हो। वेलफेयर ऑफ ए बीइंग। हम्म वेलफेयर बोल सकते हैं सर। कल्याण भावना किसी के प्रति। हम्म
शिलालेखों में ऐसे अनेक मंगल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जैसे स्वस्ति जैत्याविष्कृतम, ओम स्वस्ति जैत्याविष्कृतम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो विनाशकाय, जयत्याविष्कृतम। जयत्याविष्कृतम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमो विनाकाय, ओम नमो वराय, ओम नमः सर्वज्ञाय आदि। साहित्यिक पांडुलिपियों में जिन या संप्रदाय प्रवर्तक ओम निम्बार्काय का स्मरण मिलता है। सामान्यतः श्री गणेशाय नमः का प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त राम, सीता, राधा कृष्ण, पार्वती, परमेश्वर आदि को भी स्मरण किया जाता है। इन मंगल सूचक शब्दों का कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात आपको ध्यान रखनी है कि पांडुलिपियों में भी अलग से मंगल सूचक चिन्ह होते हैं, जो पांडुलिपि के प्रारंभ में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है अलंकरण। पांडुलिपिकार द्वारा लिखित ग्रंथ को सुंदर साज सज्जा हेतु किसी चित्रकार से अलंकरण करवाया जाता है। फूल पत्ती, बेलबूटों, चित्रों आदि से सज्जित रचना को अलंकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा है समझ गए होंगे आप। लिखने वाला अलग होता है, साज सज्जा वाले अलग होते हैं, तो उनको अलग से दिया जाता है। तीसरा है नमस्कार। नमस्कार या नमोकार को अंग्रेजी में इन्वोकेशन कहते हैं। वस्तुतः जिस मंगल प्रतीक में नमोकार लगा हो वह इन्वोकेशन या नमोकार ही होता है। इस नमोकार का सबसे प्राचीन उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नमो अर्हंतानम एवं नमो सर्व सिद्धानाम के रूप में हुआ है। इस संबंध में मुनि पुण्य विजय जी कहते हैं कि आर्य संस्कृति न अनुयायियों भारतीय आर्य संस्कृति न अनुयायियों कोई पण कार्यनी शुरुआत काई न काणी नानुम के मोदुम मंगल करीने जेज करे छे ए शाश्वत नियमानुसार ग्रंथ लेखनता आरंभ में हरेक लेखकों में नमः एम नमः जयत्य नेकांत कंठी नमो जिनाय, नमो श्री गुरुभ्य, नमो वीतरागाय, ओम नमो सरस्वते, ओम नमो सर्वज्ञाय, नमः श्री सिद्धार्थ सुताय इत्यादि अनेक प्रकारना देव, गुरु, धर्म, इष्ट देवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मंगल सूचक नमस्कार करता लगता। शिलालेखों में धर्म इसमें क्या कहा संकर्षण गया है? इसमें ये कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में जब भी हम, देखो, दो चीजें हैं। ये तो एक हो गया मंगलवाचक, मंगल के लिए बोलना। एक होता है अपने नमस्कारात्मक बोलना। ठीक है, तो इसमें नमो नमः की जो मुख्यता होती है वो अधिक होती है। और चाहे आप देखिए, ये जो खारवेल आदि का उदाहरण दिया, आप जानते ही होंगे। षटकंडागम आदि के मंगलाचरण को देखें तो वो नमः के रूप में है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के मंगलाचरण आपको नमः के रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पांडुलिपियों में भी हमें अलग से देखने को मिलते हैं। इष्ट देवता को नमस्कार करने रूप, उसके लिए अलग अलग नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए। स्वस्ति मुख। चौथा, वस्तुतः इसका अर्थ प्रवर्तन, उपक्रम, सूत्रपात या प्रारंभ होता है। आशीर्वचन या मंगल कामना। अशोक के शिलालेखों में प्रारंभ होकर यह अशोक के शिलालेखों से प्रारंभ होकर यह परंपरा बाद में भारतीय इतिहास और साहित्य में काफी लोकप्रिय हुई है। छठा है प्रशस्ति। प्रशस्ति के अंतर्गत लेखक किसी के लिए किए गए कार्य की प्रशंसा या उनके शुभ फल की कामना करता है। प्राचीन अभिलेखों में किसी के नैतिक धार्मिक कार्यों की प्रशंसा में कही गई निम्नलिखित प्रशस्ति अब एक परंपरा बन गई है। उदाहरण के लिए, गेहे गेहे कलो काव्यम श्रोता तस्य पुरे पुरे देशम देश देशे रस ज्ञाता ज्ञाता जगति दुर्लभ। प्रशस्ति, सातवां प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा किसी करना। की, हाँ, किसी की प्रशंसा में यश। वह वाक्य कहना। ठीक है, जी। तो इस तरीके से कोई अच्छे कार्य होते थे तो उन अच्छे कार्यों की प्रशंसा जो है वो हमें प्रशस्ति के रूप में देखने को मिलती है। आज भी कई सारी चीजों को हमें जिन्हें प्रशस्ति नाम देते हैं। ठीक है,
वेदी पे प्रशस्ति, प्रतिमाओं के नीचे प्रशस्ति, अन्य कार्यों पे प्रशस्ति। तो वो प्रशस्ति का अर्थ ही यहाँ पर ये है कि किसी के लिए अच्छे कार्य कहे गए हों, वो भी हमें पांडुलिपि में देखने को मिलते हैं। किसी ने अच्छा कार्य किया हो, किसी ने अच्छा दान दिया हो, किसी ने वो ये सारे जो पब्लिश मतलब जो छवि छपवाई हो, करवाई हो, लिखवाई हो, जिसने दान दिया हो, है ना, उसके धार्मिक कार्य की, नैतिक कार्यों की भी प्रशंसा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उससे सातवां पहले है था पुष्पि आशीर्वचन। देखो, मंगलाचरण कई तरीके का होता है। आप लोग ये जानते हैं कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है? बताइए, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? पढ़ा है अनेक कभी? प्रकार से कर सकते हैं ना। अभी जैसे पहला जो था, इसमें आपने जो बताया था मंगलाचरण या मंगल प्रतीक, तो उसमें बहुत सारे प्रकार हो गए, बताए गए ना। हम्म। उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं कि आपने कुछ गाथा लिखी, या आपने कोई स्वस्तिक चिन्ह बना दिया, या आपने स्वस्तिक ही बना दिया, या कोई आपने मंगल प्रतीक रूप कुछ बना दिया, ये सारे मंगलाचरण में आते हैं। उसके साथ अगर हम नहीं, जिनके लिए लिख रहे हैं, अपने गुरुओं की वंदना भी इसमें मंगलाचरण में आ जाएगी। 3 आ, प्रकार के रहते हैं ना सर? बताइए। और सर ये आपने मतलब समय सार के टाइम मैम ने बताया कि आशीर्वाद रूप में ले सकते हैं, एक नमस्ते रूप में, और तीसरा नहीं याद आ रहा सर। पूजा जी सही बोल रहे हैं। मैम ने बताया था समय सार के टाइम पे 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम्म ऐसा ही एक कंसेप्ट हम श्वेतंबर में हम भी 3 प्रकार की वंदना करते हैं। हम्म उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम। इधर का पता है मैम, उन्होंने बोला था इधर भी मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, आशीर्वाद, एक नमस्कार रूप में, सर तीसरा नहीं याद आ रहा मुझे। इधर उधर कुछ नहीं है, ये भारतीय परंपरा में ही है। नहीं सर, लेकिन अभी जो मुझे पता है वो बता रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, वो आशीर्वाद, नमस्कार, आत्मा, ये जो बता रहे हैं ना आप, ये पूरे इंडियन ट्रेडिशन में है, ऐसा किसी एक नहीं, ये नहीं पर्टिकुलर पता सर, उसका मुझे नहीं है। मैम से सुना, इसलिए मुझे लगा ये मैम से मैंने सुना था। चलो, आप लोग एक होमवर्क करके लाना, ठीक है? अब आप लोग 4th सेमेस्टर में हो। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये खोजना। फिर सर मैं तो 3 आपको प्रकार बताऊंगा के ही। है, ये राइट है ना सर? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा खोजिए। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा। पुष्पिका या उपसंगार, ये हम आपको बता चुके हैं, पढ़िए। हम्म। पुष्पिका या उपसंहार, पांडुलिपि के अंत में रचनाकार या पांडुलिपि कर्ता द्वारा पुष्पिका या उपसंहार में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करने की परंपरा रही है। रचनाकार या लिपिकर्ता का नाम, रचना का काल, स्वस्ति वचन, किस निमित्त लिखा गया है, समर्पण, स्तुति, निंदा, किस राजा की आज्ञा से लेखन कार्य हुआ, आदि। क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, बताइए। एक आपसे पूछा जा सकता है, पुष्पिका में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या शामिल होती हैं? इन सब का अर्थ मैं बता चुका हूँ, आपको समझ में आना है। एक एक का 8 बताइए, चीजें आठों। शामिल होती हैं, यहाँ तो हाँ 8 बताया। हाँ, आठों के मतलब बताइए। पहला है रचनाकार या लिपिकर्ता का नाम, बहुत सिंपल है, जिसने उसको लिखा है वो अपने नाम को उसमें रखता है। दूसरा है रचना का काल, किस काल में, किस समय में वो रचना संपूर्ण हुई, उस काल को रचनाकार और लिखता है। लिपिकर्ता, ये एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है हम्म। कि एक हो, एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे एक हो सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं? रचनाकारी अपनी एक रचना मिनट, को इंदु जी लिपिबद्ध आप कर रुकिए सकते। एक मिनट, बाकी सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? आपको पढ़ाया है ना हमने? हाँ बताइए। सर, रचनाकार ही अगर खुद लिखने लगे तो वो लिपिकर्ता हो जाएगा, तो वो एक हो गए। अगर हम्म रचनाकार अलग है और वो लिपिकर्ता रख सकता है। हम्म, हम्म। ठीक। हाँ, आगे बताइए, रचना काल।
सर जिस कौन समय से? पे उसकी रचना हुई है वो रचना हम्म। कौन? किस चीज की रचना? किस चीज की रचना हुई है? जो भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पांडुलिपि या जो भी मतलब कोई बुक्स लिखी जा रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो जिस समय पे उसको लिखा गया है वो काल उस समय। देखो, रचना काल में आपको दो जानकारियां मिल सकती हैं। एक तो ग्रंथ का रचना का काल, दूसरा पांडुलिपि की रचना का काल। और दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है कि नहीं है, बताइए। अलग हाँ अलग हैं। कैसे अलग अलग है? सर, वो दो दिए जाएंगे ना, क्योंकि पांडुलिपि का एक दिया जाएगा और अगर कोई ग्रंथ है तो उसका अलग से दिया जाएगा। तो दोनों में अंतर किस अपेक्षा आएगा हमारा सा? अरे बहुत छोटे छोटे से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं। पांडुलिपि बहुत प्राचीन होते हैं, उससे देख के उससे ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो उसका समय अलग होगा, इसका समय अलग होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मूल ग्रंथ जो लिखा गया है वो बहुत शताब्दियों पुराना हो, लेकिन उसकी पांडुलिपि आज बन रही हो। तो दोनों में समय भेद आएगा ना। ग्रंथ की रचना का काल अलग है, लेकिन उस ग्रंथ को जो हम फिर से लिपि कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, प्रतिलिपि बना रहे हैं, उसका काल अलग है। तो दोनों ही मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें? पुष्पिका में क्या क्या जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ये ध्यान रखिए, इसलिए मैं इतना रुका हुआ हूँ। सब पुष्पिका में हमको सब पता चलेंगे ना कि कंटेंट क्या है, नहीं, किसने लिख। कंटेंट क्या है ये नहीं पता चलेगा। नहीं तो, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा ना एंड में, लेखक का क्या है, कौन से ईयर में लिखा गया है, हम्म। उस उससे हमको लेखक की जानकारी, लिपिकर्ता की जानकारी, ईयर, और क्या सामने पड़ेगा? ही लिखा है आप लोगों के। सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है हम्म, आपको? किस निमित्त से लिखा गया है? हम्म। तो निमित्त तो सर, निमित्त कैसे, क्या सर, निमित्त यानी श्रद्धा भाव रहा तभी लोग लिखेंगे ना। हम्म। बताइए निमित्त में क्या आएगा? उससे पहले, निमित्त से पहले भी तो कुछ है ना। स्वस्ति वचन। हम्म। सर क्या नहीं अर्थ पता होगा? है, स्वस्ति वचन पता ही नहीं तो बोल रही हूँ। अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ना। अच्छा, सब वो अभी आपने स्वस्ति बताया 3 प्रकार के, वो वाले। ग्रामर सेंटेंस। स्वस्ति वचन। जो अच्छे शब्द हो या हम्म। अच्छे शब्द हो, इसलिए कल्याण, जग के कल्याण की भावना हम्म, के लिए जो वचन कहे जाएं, अंत में सभी के कल्याण के लिए, वे स्वस्ति वचन भी। तो इस तरीके से स्वस्ति वचन हमें मिलेंगे पुष्पिका वाक्य में। जी। हम्म हम्म। हाँ, निमित्त, निमित्त का अर्थ क्या है? किस कारण से ये किस लिख रहे कारण से हैं? इसको हाँ लिख रहे हैं ये। तो वो कारण क्या क्या हो सकता है?
वो कारण कोई परिस्थिति भी हो सकती है, वो कारण लोग भी हो सकते हैं, लोगों को समझाना भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई श्रद्धा व्यक्ति भी की रह प्रेरणा, सकती है। है ना, व्यक्ति की प्रेरणा भी हो सकती है। ये सारे क्या है, निमित्त। तो क्या निमित्त। उद्देश्य रहा है, क्या कारण रहा है इसको लिखने का, ठीक है, वो हमें मिलेगा। अगर हम पुष्पिका की बात करें तो वो ग्रंथ लिखने का कारण होगा, है ना। अथवा हम पांडुलिपि की बात करें तो वो पांडुलिपि लिखने का कारण क्या होगा। दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हम्म। हो ग्रंथ सकता है। लिखने के कारण अलग हो सकते हैं और पांडुलिपि लिखने के कारण अलग। कैसे, उदाहरण से बताइए। आज आप लोग थोड़े ढीले ढाले लग रहे हो, इसलिए मुझे जगाना पड़ रहा है। जगो जगो। पांडुलिपि और ग्रंथ दोनों के लिखने के कारण अलग अलग कैसे हो सकते हैं। पांडुलिपि लिखने का कारण एक हो सकता है कि उसकी सुरक्षा करना, हम्म। और ग्रंथ उसको समझाने के लिए लिखा जा सकता है। हम्म। और किसी के पास कोई और अच्छा है। पांडुलिपि जब लिखी जाती थी, जब हम पांडुलिपि की बात करते हैं, उस समय जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो श्रुत परंपरा की दृष्टि से कहें तो जो सुना गया उसको संरक्षित करने के लिए पांडुलिपियां तैयार की गई। और ग्रंथ जो है, उस समय की जो भाषा जो लिखी गई उसको सरलीकरण करने के लिए भी ग्रंथों की बाद में रचना की गई। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं। और निमित्त तो, मुख्य निमित्त तो ज्ञान का प्रचार प्रसार ही है, कि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए रचना की जाती है। तो वो एक भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। असमान भी हो सकती है, बिल्कुल। और बहुत सारे कारण उसके पीछे आते हैं, अपने बात को दूसरों तक पहुंचाना या ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुंचाना। और संरक्षण तो निश्चित ही किसी भी ग्रंथ के पीछे एक कारण होता है, क्योंकि हम अगर यादों में है तो भूल सकते हैं। अगर ऐसी चीज पर लिखा गया जैसे पांडुलिपि है, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। तो आज जब पब्लिकेशन हाउस है जहाँ प्रकाशित किया जा सकता है, तो उस दृष्टि से भी रचना की जा सकती है कि उसको और अधिक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। लेकिन निमित्त कारण और भी बहुत सारे होते हैं। राजाओं के कहने पर लिखा जा सकता है, गुरुओं के कहने से लिखा जा सकता है, गुरुओं की आज्ञा के कारण लिखा जा सकता है, गुरु के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए, या स्वयं के लिए भी लिखा जा सकता है कि स्वयं वो भूल न जाए, हम उसको आगे किस तरह से अपने जीवन में उतार सके, उसको सामने रख के उसको कंटिन्यू कर सके, लगातार उस पर कार्य कर सके, उसके लिए भी किया जा सकता है। आगे के लोगों को कार्य करने के लिए एक सुविधा मिले, उसके लिए भी किया जा सकता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल। फिर है समर्पण, ठीक है, स्तुति, निंदा, किस राजा की आज्ञा से लेखन कार्य हुआ है। ये सब भी हमें चीजें मिल सकती हैं। किसी की स्तुति मिल सकती है, किसी राजा की तारीफ मिल सकती है, किसी की निंदा भी मिल सकती है कि उनका शासनकाल बहुत बेकार। अगर आप ग्रंथों के, सॉरी, प्रशस्तियों में तो जाओगे। निंदा यहाँ पे कैसे? निंदा माने वो उचित वातावरण अरे नहीं मिला लिखने का, उचित काल नहीं था, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी ना। कभी कोई राजा हुआ, कभी कोई हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कैसा हुआ, परिस्थितियां और अलग निंदा अलग तो आ थी। सकती है ना, दूसरे किसी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं तो किसी और की निंदा भी तो लिखेंगे। उसके वी विरोधी की कैन निंदा आएगी अज्यूम ना। कि ये लिमिटेशंस हैं निंदा यहाँ पे, नहीं नहीं, निंदा लिमिटेशन कैसे है। कंस्ट्रेंट्स या निंदा तो हमें उस समय की क्या परिस्थिति रही है उसके बारे में हमें बताती है। हालांकि ये अच्छा। बहुत कम देखने को मिलेगा, अपने जैनों में नहीं देखने को मिलेगी, अन्य भारतीय पांडुलिपि में बहुत देखने को मिल सकती है। यूजुअली स्तुति ही मिलती है, अथवा अपने जैन आचार्य तो मौन रहते हैं, तो वो अलग से निंदा नहीं। तो जैन की बात नहीं चल रही है, इन जनरल की बात चल रही है। ठीक है सर। तो अपन किसी राजा के संरक्षण में या राजा की अनुकूलता से वो काम हुआ तो वो स्तुति आदि देखने को ज्यादा मिलती है, राजा की प्रशंसा देखने को मिलती है, अथवा राजा की वंशावली मिलती है,
ठीक है, ये किसका राजा हुआ, वो राजा कहाँ का था, ऐसे बहुत सारी हिस्टोरिकल जानकारियां जो हैं वो इन पांडुलिपियों से वेरीफाई करने पर हमें सही मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी आ जाते हैं। हम्म। और क्या मिल सकता है हमें पांडुलिपि में, ये 3 स्टेप्स और पढ़िए फिर अपन समाप्त करेंगे। इंदु जी। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑफ है। मैंने आधा पढ़ भी लिया। ओके। वर्जना। वर्जना का अर्थ है किसी दुष्कर्म की निंदा या भर्त्सना करना। वस्तुतः वर्जना के द्वारा अशोभनीय एवं अवांछित कार्यों के न करने के लिए कहा जाता है। इस निंदा या वर्जना के बीज अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। बाद में 13वीं शती के आते आते तो यह एक परंपरा का रूप ग्रहण कर चुकी थी। इसी के प्रभाव स्वरूप मध्ययुगीन साहित्य में खल निंदा की परंपरा चल पड़ी थी। तो ये निंदा भी मिल जाती है, सर, ठीक है। हेलो सर। हाँ महाराज साहब बोलिए। भर्त्सना क्या है? भर्त्सना करना, फिर ये जो खल निंदा। वर्जना माने जो चीज वर्जित है, ऐसे नहीं कार्यों नहीं, को कर। भर्त्सना, भर्त्सना कुछ है ना। हाँ, वर्जना भी वही होता है, निंदा करना। और खल निंदा। खल माने शत्रु, शत्रु की निंदा करना, या कोई जो खल माने दुष्ट व्यक्ति होता है, खल दुष्ट व्यक्ति के लिए विशेष प्रयोग होता है। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो हैं, किसी ने दुष्कृत्य किया, उस दुष्कृत्य की निंदा करना, खलनायक होते हैं ना। हाँ। आप नौमा है क्या है? लिपिकार प्रतिज्ञा। कोई लिपिकार अपने निमित्त की गई प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हैं। मान लो किसी लिपिकार ने नियम लिया कि मैं 100 पांडुलिपियां लिखूंगा, मैं 10 लिखूंगा, 15 लिखूंगा, है ना, वो भी बताइए। 10वां है लेखन समाप्ति शुभ। इसके अंतर्गत लिपिकर्ता पाठक श्रोता की मंगल कामना करता है, जिसमें कहा जाता है कि जो उक्त रचना के प्रति श्रद्धा विश्वास व्यक्त करेगा उसका शुभ मंगल होगा। यह कामना भी एक परंपरा बन गई थी। बन गई थी कि नहीं बन गई थी, चलो बताओ मुझे। अभी भी चल रही है सर, बन क्या गई थी, पूरी परंपरा वही चल रही है। बताइए। क्या मुसीबत है वो। नहीं, पंक्ति बताइए मुझे आप, क्या जिसमें पढ़ने के बाद उसकी पढ़े जो सतपाठ पाठ कर सोही। सब जगह यही आता है, जो इस पाठ को पढ़ेगा हाँ। वो मुक्ति के पद को प्राप्त करेगा। एक दो उदाहरण दीजिए ना, वो मांग रहा हूँ, एक दो उदाहरण। भक्तांबर की अंतिम लाइन बताइए। हाँ, भक्तामर की अंतरी नाम बोल सकते हैं। बताइए, वो आप लोग को याद है ना भक्तांबर? लास्ट नाम, लास्ट पंक्ति, एक शब्द बताएं सर, याद आ जाएगा। 1 मिनट। समान तुंगम समवसा समपैति लक्ष्मी, ये लास्ट लाइन है उनकी। भक्तांबर स्तोत्र। हाँ। समान तुंग समवसा समपैति लक्ष्मी। थोड़ा बहुत गलत बोल रहे हैं बट ठीक है। हाँ, वो मतलब थोड़ा अम, गलत होगा, आप मुझे अंतिम लग भी पंक्ति रहा है। देखेंगे ना, तो उस अंतिम जो छंद है, उस अंतिम छंद में आपको इसी तरीके का भाव देखने को मिलेगा। जो यस भक्तांबर के यस। काव्य को कंठ में धारण करता है, उसको जी मान जी तुंग जी। कहते हैं, कि वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वगैरह वगैरह, ठीक हम्म। है। ऐसे यस आपको यस। बहुत सारे स्तोत्रों में, आप लोग जो पाठ पढ़ते हो उन पाठों में भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जगह आपको वो परंपरा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हमें सब हम्म। देखने को मिलता है। चलिए, इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। सर, मैंने इसमें क्या गलत बोला? तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, क्या गलत था? मवशा, कोई मवशा बात बोल रहे नहीं, हैं आप? आप अभी मवशा। क्लास हाँ, रिकॉर्डिंग, मवसा है वो। मैं हाँ, रिकॉर्डिंग मवशा। डाल दूंगा, आप नहीं, अभी सुन। जो बोल रही वो सही है। तम हाँ। मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। हाँ, अभी इसमें वाला गलत है सही कुछ? है, पहले आप नहीं सही सही है, बोल रहे थे। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। हम्म।
आपको क्या बोल रहे थे वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो जल्दी में बोल रही थी, याद कर रही थी, कोई बात नहीं, वो तो सभी को जय अलंकार जिनेंद्र। गलती हो गई है। जय जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सर, थैंक यू सर।